DKU मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एंगल के बारे में। क्लास 4 स्टैंडर्ड के लेवल से हम लोग इस टॉपिक के बारे में समझेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो समझिए कि एंगल के बारे में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो वर्कशीट 1 हम लोग बनाए, उससे पहले हम लोग एंगल के बारे में जानते हैं कि एंगल है क्या। तो देखिए, टू रेज विद द सेम एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अगर दो रे है और दोनों का एंड पॉइंट सेम है तो उसको हम लोग एंगल कहते हैं। जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में ओ ए और ओ बी टू रेज है और दोनों रे का कॉमन पॉइंट ओ है, तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल। इसका नेमिंग किया हुआ है फिगर में ए ओ बी, तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल ए ओ बी। तो ये क्या है? एंगल है। इसका एंगल का मतलब कि एंगल के लिए टू रेज होना चाहिए और दोनों रे का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए या एक सेम पॉइंट होना चाहिए। दोनों रे का सेम पॉइंट होना चाहिए। जैसे इस फिगर में देखेंगे ओ ए ओ बी टू रेज है और दोनों रे का कॉमन पॉइंट है ओ, तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल। अब हम लोग एंगल के बारे में समझ गए। आई होप एंगल के बारे में अब क्लियर है। एंगल के बारे में क्लियर है तो हम लोग आ सकते हैं अब वर्कशीट 1 पर। वर्कशीट 1 में देखेंगे, वर्कशीट 1 में क्या गिवन है, तो टिक द फिगर फॉर्म एन एंगल इज फॉर्म। फिगर गिवन है, इस फिगर में कौन कौन सा में एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है ये आपको डिसाइड करना है। तो फिगर ए में देखेंगे, टू रेज तो गिवन है लेकिन दोनों का कॉमन पॉइंट नहीं है, इसीलिए इसमें एंगल नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट वाले में एंगल नहीं बन रहा है तो इसको क्रॉस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि टिक उसी को करना है जिस फिगर में एंगल बन रहा है। बी में देखेंगे, बी में एंगल बन रहा है तो ये टिक कर लेते हैं। सी में देखेंगे, सी में एंगल बन रहा है तो इसको भी टिक कर लेते हैं। डी में एंगल नहीं बन रहा है तो इसको क्रॉस कर लेते हैं। ई फिगर में देखेंगे, ई फिगर में एंगल नहीं बन रहा है, दोनों में कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसको क्रॉस कर देते हैं। एफ में भी एंगल नहीं बन रहा है, इसको क्रॉस कर देते हैं। जी में एंगल बन रहा है तो इसको टिक कर लेते हैं। एच में एंगल नहीं बन रहा है तो इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे वर्कशीट 1 में बी सी और जी इसी थ्री फिगर में एंगल बन रहा है, बाकी सब में एंगल नहीं बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ड्रॉ एनी 4 एंगल्स इन योर नोटबुक। नोटबुक में आपको 4 एंगल ड्रॉ करना है। तो 4 एंगल हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? अगर एक एंगल आप ड्रॉ करना सीख गए तो आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे एंगल ड्रॉ करना है। एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखने के लिए आते हैं कि हम लोग एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो लीजिए, अब हम लोग एंगल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, एक एंगल ड्रॉ करते हैं। एंगल के लिए आप रे ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये रे ड्रॉ किए, फिर ये रे ड्रॉ किए। इस तरह से हम लोग रे ड्रॉ कर लिए। इसका नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग अगर करना चाहें तो नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। नेमिंग के लिए यहाँ पे ले ले पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी और यहाँ पॉइंट सी। तो ये जो बना, ये क्या बना? तो एंगल ए सी बी। देखिए, फर्स्ट एंगल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक और एंगल अगर ड्रॉ करना है तो देखिए, फिर हम लोग एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। एक और एंगल ड्रॉ करना है तो इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं एक एंगल। इस तरह फर्स्ट रे ड्रॉ कर लिए, फिर यहाँ से ऐसे सेकेंड ड्रॉ कर लिए। देखिए, ये ड्रॉ किए, ये क्या है? तो एंगल है। इसमें ये जो बना है ये 90 डिग्री। इसमें कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं क्यू, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं आर। तो ये कौन सा एंगल बना? तो एंगल पी क्यू आर। इस तरीके से आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। एक और एंगल लेते हैं। एक और एंगल ड्रॉ करने के लिए देखिए, एक इस तरह से रे ड्रॉ करते हैं, एक इस तरह से रे ड्रॉ करते हैं।
ये 2 रे ड्रॉ कर लिए हैं। 2 रे ड्रॉ करने के बाद इसका नेमिंग कर लें। तो नेमिंग में हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं डी, एक पॉइंट ले लेते हैं डी, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ई, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं एफ। तो देखिए ये जो एंगल है डी ई एफ, ये भी एक एंगल है, इसका नेमिंग कर सकते हैं एंगल डी ई एफ। इस तरीके से हम लोग बहुत सारा एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि अब आप एंगल को ड्रॉ करना और कौन सा फिगर एंगल बना रहा है इसके बारे में क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।